दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन अब सिर्फ कॉपी कैट नहीं रही, बल्कि इनोवेशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। और अब तो चीन ने अपने नए एआई मॉडल डीप सीक के साथ दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने इसे अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एक वेकअप कॉल बताया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस चीन को कभी सस्ती कॉपी का मास्टर कहा जाता था, वह आज दुनिया को इनोवेशन में पीछे छोड़ने की ताकत कैसे बन गया। कुछ साल पहले तक चीन के प्रोडक्ट्स को लेकर यह कहावत मशहूर थी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। लेकिन आज चीन ने अपनी इस इमेज को पूरी तरह बदल दिया है। भारत जैसे बड़े बाजार में चीन के स्मार्टफोन ब्रांड्स की हिस्सेदारी 80% से ज़्यादा है। लैपटॉप से लेकर घर के ताले तक हर चीज़ में चीन का दबदबा है। अपनी कॉपीकैट की इमेज को पीछे छोड़ते हुए चीन की धमक अब दुनिया में दिख रही है। चीन ने अपने नए एआई मॉडल डीपसीक के साथ गूगल के जेमिनाई एआई, ओपन एआई के चैट जीपीटी और इलॉन मस्क के ग्रोक एआई को पीछे छोड़ दिया है। यह सिर्फ एक एआई मॉडल नहीं, बल्कि चीन का टेक्नोलॉजी वॉर में एक बड़ा हथियार है। डीपसीक के लॉन्च के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में भी तहलका मच गया। दुनिया के टॉप 500 अरबपतियों की संपत्ति में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। यानी चीन ने सिर्फ एक झटके में दुनिया को हिला दिया। अमेरिका की टेक कंपनियों की नींद उड़ गई और ट्रंप ने इसे वेकअप कॉल करार दिया। चीन का इनोवेशन सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। पिछले महीने चीन ने लोहा बनाने की एक नई टेक्नोलॉजी पेश की, जो स्टील उत्पादन को 3600 गुना तक बढ़ा सकती है। यह टेक्नोलॉजी चीन की लोह उत्पादन लागत को 1/3 तक कम कर सकती है। और यही नहीं, चीन ने दुनिया को अपना नया 6th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट भी दिखाया, जो एविएशन सेक्टर में पश्चिमी देशों की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। चीन के इनोवेशन की कहानी यही नहीं खत्म होती। चीन ने सैटेलाइट से जमीन पर लेजर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी भी विकसित की, जो 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक के लिए बड़ी चुनौती है। यानी चीन अब सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन की सफलता के पीछे उसकी कंपनियों का बड़ा योगदान है। अलीबाबा, टेंसेंट और शाओमी जैसी कंपनियों ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी को सस्ती कीमत पर दुनिया तक पहुंचाया। चीन ने पश्चिमी ऐप्स के अपने वर्जन भी बनाए, जैसे वीचैट व्हाट्सएप ऐप का चीनी वर्जन, बाइडू गूगल का विकल्प और शाओहोंगशू इंस्टाग्राम का विकल्प। वीचैट को तो चीन ने एक सुपर ऐप में बदल दिया, जो सोशल मीडिया, पेमेंट और ई-कॉमर्स को एक साथ जोड़ता है। आज पूरी दुनिया सुपर ऐप बनाने के पीछे भाग रही है। चीन ने अपनी बड़ी आबादी को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इससे चीन में एक स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार हुई, जो इनोवेशन के लिए जरूरी है। साथ ही चीन ने टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारी निवेश किया और पश्चिमी कंपनियों को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे चीन को पश्चिमी टेक्नोलॉजी तक पहुँच मिली और उसने उसे और बेहतर बनाया। चीन ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ नकल करने वाला देश नहीं, बल्कि अक्ल के साथ नकल करने वाला देश है। डीपसीक भले ही चैट जीपीटी की कॉपी हो, लेकिन चीन ने इसे चैट जीपीटी से बेहद कम कीमत पर बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में वह सफल भी हुआ। नकल से अक्ल तक का सफर अब चीन की हर तकनीक में साफ नजर आता है। तो अब हर बार जब आपको चीनी सामान दिखे, तो सिर्फ नकल न समझे, यह अब अक्ल का खेल है और चीन इस खेल में सुपरस्टार बन चुका है। डीपसीक एआई के साथ चीन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बड़ी चुनौती दी है। अब देखना यह है कि अमेरिका और दूसरे देश चीन की इस ताकत का मुकाबला कैसे करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं।